So hello guys, welcome back to another video of Study With Me. We have a CA aspirant who scored exemption in tax laws in CA intermediate level. He scored 70 out of 100 in tax laws. So CA इंटर में tax laws कैसा सब्जेक्ट होता है, कितना टफ होता है, कितना इजी होता है, कितना इंटरेस्टिंग होता है, एवरीथिंग वी आर गोना डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टिल नाउ देन सब्सक्राइब द चैनल. फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू यू दैट यू गॉट 70 इन टैक्स. थैंक यू. तो बहुत बड़ी बात होती है ना, क्योंकि टैक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हर किसी स्टूडेंट से, हर कोई एस्पिरेंट तो डरता है टैक्स लॉस से, क्योंकि टैक्स लॉस बहुत ही कॉम्प्लिकेट सब्जेक्ट होता है. जी मुश्किल तो काफ़ी होता है. सो आप बता दीजिए टैक्स लॉस में आपके कितने स्कोर थे? मेरे 70 थे. ओके 70 स्कोर कर दो ना एग्जाम्शन मतलब, ठीक है. सो पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि टैक्स लॉस का क्या बाइफिकेशन होता है, क्या वेटेज होता है, आपको बता दीजिए बच्चों को हमारे. टैक्सेशन में दो टाइप के टैक्स होते हैं. बाइफर्केशन उसमें होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स तो पता होगा जीएसटी होता है. डायरेक्ट टैक्स होता है इनकम वाला, ठीक है. तो उसका बाइफर्केशन ऐसा होता है 60-40 का होता है. 60 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स आता है और आईडीटी आता है 40 मार्क्स का. उसमें भी 70-30 का रेशियो होता है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव का. तो ओवरऑल क्या रहता है, दो पार्ट होते हैं. 40 मार्क्स का आईडीटी होता है, 60 मार्क्स का इनका डीटी होता है, ठीक है. जिसमें से इन्होंने 70 स्कोर करे थे टैक्स में, ठीक है. जी 70 किए थे. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन के पास ये रहेगा कि दो पार्ट हैं डीटी आईडीटी. इन्होंने किस पे फोकस करा था, विच, और आप ऐसे सीए एस्पिरेंट को कौन सा चाहते हैं, किस पार्ट पे फोकस करना चाहिए, और आपने किस पार्ट पे फोकस किया था दोनों में से? मैंने ज़्यादा फोकस किया था आईडीटी पर, क्योंकि 40 मार्क्स का होता है, ईजी होता है वो डीटी के कंपैरिजन में, और उसमें अच्छा आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं 30 अबव. 32 अबव आप आसानी से कर सकते हैं. तो आपको फिर पास होने के लिए अगर चाहिए तो 8 to 10 मार्क्स चाहिए होते हैं. वो आपको आसानी से आप 60 में से ले आओगे, और एग्जाम्शन चाहिए तो एग्जाम्शन लेके आ सकते हैं. 30 ले आइए आप, आपका एग्जाम्शन बन जाएगी. सो इनका कहने का मतलब है सबसे पहले आपको इजीली 40 मार्क्स यानी पास होने के लिए फोकस करना है, जिसमें आप आईडीटी में आराम से 30 स्कोर कर सकते हैं. तो आप 10 मार्क्स आराम से डीटी से ले सकते हैं, तो इजीली आप पास हो सकते हैं टैक्स में. बिल्कुल आसानी से हो सकते हैं, और थोड़ी मेहनत करके एग्जाम्शन भी आ सकता है. बिल्कुल रिविजन करिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछेंगे कि इन्होंने टैक्स लॉस कितने मार्क्स का अटैम्प्ट किया था, उनके कितने आए थे. हमें पता है 70, तो कितने मार्क्स का अटैम्प्ट करने पे इनके कितने आए, और कितने मार्क्स का अटैम्प्ट करना चाहिए. 3 घंटे कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं टैक्स क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने के लिए. तो कैसा था आपको, कितने मार्क्स का अटैम्प्ट? देखिए अटैम्प्ट तो करना चाहिए आप 100 मार्क्स का. कोशिश करें 100 करेंगे, जितने अच्छे आप ज़्यादा करके आएंगे उतने अच्छे मार्क्स आ सकते हैं आपको. लेकिन मैंने सिर्फ 82 मार्क्स का किया था. 82 मार्क्स का उन्होंने अटैम्प्ट करा, जिसमें से 70 आ गए. तो मतलब 12 मार्क्स आपके इधर उधर रह गए, वरना 70 आपने सही किया. 18 मार्क्स मतलब सारे मार्क्स आपने बिल्कुल सही करे. हाँ 12 मार्क्स थोड़े कट गए, मतलब 18 नंबर का मैं छोड़ के आया था. छोड़ के इसलिए क्योंकि कंपलसरी असल में मैंने छोड़ दिया था. मैंने सोचा बाद में करूँगा, लेकिन फिर मैंने प्रेजेंटेशन में ये समझ लिया, मैंने बाकी इतने अच्छे लिखे थे तो उसमें टाइम ज़्यादा निकल गया, तो मुझे छोड़ के आना पड़ा. 14 नंबर का होता है वो. तो एक ऐसा सीए एस्पिरेंट जो 82 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा है और उसकी 70 आ रहा है, तो समझ सकते हैं किस लेवल की प्रेजेंटेशन रही होगी टैक्स लॉस के पेपर में, जो कि ज़्यादा न्यूमेरिकल से आते होंगे उसमें. हाँ न्यूमेरिकल ज़्यादा. तो न्यूमेरिकल्स कैसे लिखने चाहिए, कैसे उसमें प्रेजेंटेशन देनी है, हम इस वीडियो में बात करेंगे आगे अभी. तो आप समझ सकते हैं कि एक सीए एस्पिरेंट जो कि अपना क्वेश्चन पेपर सिर्फ 82 मार्क्स का अटैम्प्ट कर रहा है, उसमें भी उसके सिर्फ 70 आ रहे हैं. तो कितनी बड़ी बात है. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन आपकी मतलब 12 मार्क्स लिखे, उसमें बस 12 मार्क्स आना आपके. जी सिर्फ 12 मार्क्स कटे हैं उसमें. ओके तो मतलब न्यूमेरिकल्स भी आए होंगे उसमें. न्यूमेरिकल्स ही थे ज़्यादातर, 90% न्यूमेरिकल ही होता है वो. ओके तो न्यूमेरिकल्स में आपने कैसी प्रेजेंटेशन रही है, तो कैसे अपने सीए एस्पिरेंट्स को बताएं जरा, कैसे लिखे वो लोग और आपने कैसे लिखे थे क्वेश्चन पेपर आंसर अपने क्वेश्चन पेपर में. तो कैसा रहा था मतलब जिसकी वजह से आपको इतने मार्क्स बिल्कुल नहीं कटे ना. टैक्स लॉ ऐसा सब्जेक्ट होता है जो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, टीचर्स भी चीज चेक करता है. तो आपका कैसे लिखा अपने क्वेश्चन पेपर में आंसर, अपने आंसर कैसे लिखे? मैंने रिवीजन मतलब जो मैंने रिवीजन किया था, जो मैंने पढ़ा था वो मैंने स्टडी मटेरियल से पढ़ा था. तो मतलब यूट्यूब से थोड़ा देखकर स्टडी मटेरियल मतलब मॉड्यूल जो मॉड्यूल्स होते हैं उसको स्टडी मटेरियल जो होता है हमारा उसमें से पढ़ा था. तो उसका फॉर्मेट मैंने देखा है क्वेश्चंस करने का, जैसे टीडीएस के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, सारा हर टाइप के उसमें उसके फॉर्मेट है. अगर आपके पास पीजीबीपी का आता है तो किस तरीके से करना है, टोटल इनकम का आता है तो कैसे करना है, कैरी ऑफ का आता है तो कैसे करना है. तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग चला. पहले क्वेश्चन पूरा सॉल्व करा, फिर उसके बाद जो नोट्स होते थे वो सारे जितने भी होते हैं नोट 1 2 3 करके नेक्स्ट पेज पे वो सारे करता था. तो A to Z पूरा क्वेश्चन में करके आता था, पूरे फॉर्मेट प्रेजेंटेशन अच्छी करके आता था, उसी वजह से नंबर मिले. तो उसमें टैक्स में ऐसा सेक्शंस वगैरह होते हैं, सेक्शंस हो तो सेक्शन नंबर भी लिखना जरूरी है. आपने लिखे थे नहीं लिखे थे? याद है तो आपको लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई उसमें कंपलसरी नहीं है. लिखना है, लेकिन गलत ना लिखें, दूसरा नहीं लिखना चाहिए. आपको याद है नहीं है कुछ भी लिख दो. सेक्शन आप ज़्यादा, अब सब सेक्शन तो बिल्कुल ना लिखें. अगर आपको कन्फ्यूजन है सब सेक्शन लिख दे बहुत है.
तो अगर आप कह सकते हैं अगर हम सेक्शन लिख रहे हैं तो अच्छा इंप्रूवमेंट पड़ सकता है, लेकिन हम गलत लिख रहे हैं तो हमका आंसर पे भी गलत इंपैक्ट पड़ सकता हाँ, है। वो टीचर ये सोचेगा ना सेक्शन ही जब गलत लिख दिया तो इसको कुछ आगे पढ़ के क्या करूँ मैं, एग्जैक्टली। पता ही नहीं होगा क्या लिखा है, तो इस वजह से वो काट देते हैं। इससे अच्छा है ना लिखें, सिर्फ आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके आ जाए। तो ऐसा भी होता है जैसे क्वेश्चन पेपर, जैसे एक मान लिया क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो आपके आउट ऑफ मार्क्स मिल जाते हैं 5 आउट ऑफ 8। हाँ, मिल जाते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छे रखिए तो मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट आप समझ सकते हैं टैक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि 70 लाए हैं तो उन्हें खुद पता कितना आइडिया उनको है। हाँ, ये सोच लिए ज़्यादातर 1-2-3 क्वेश्चन अगर मैं 5 करके आया हूँ, एक क्वेश्चन में छोड़ के आया हूँ, बस 4 करके आया हूँ, तो इसका मतलब मुझे फुल मार्क्स भी मिले हैं, सिर्फ 12 नंबर कटे। ओके, सो अब हम देखते हैं कि टैक्स में उन्होंने बताया कि ऑब्जेक्टिव भी होते हैं कुछ क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव भी होते हैं। सब्जेक्टिव का उन्होंने बता दिया कैसे प्रेजेंटेशन करनी है आपको। ऑब्जेक्टिव का समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव कैसे टैकल करा आपने। 4 ऑप्शंस होते हैं कि उसमें तुक्का लगाएं ना करें, क्या करें उसमें? तुक्का उसमें लगाइए जिसमें आपको पता नहीं, क्योंकि आपका नेगेटिव तो है नहीं उसमें, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती है। 30 मार्क्स में, असल में 30 मार्क्स में ऐसे नहीं, 30 क्वेश्चन होते हैं। कोई मार्क्स जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर के भी होते हैं। ओके, टोटल क्वेश्चन तो अराउंड 23 थे, क्योंकि 2 मार्क्स के भी थे, जिसमें इनकम, टोटल इनकम, ये सब टाइप के होते हैं। तो मैंने सबसे पहले करे थे IDT के, क्योंकि मैं सबसे अच्छा तैयार दोनों में वही तैयार कर गया, तो मैंने उसी के IDT के किए। फिर वो आगे होते गए तो मैंने सारे कर दिए एक साथ, वरना मेरा ये था पहले मैं IDT के करूँगा, फिर IDT की सब्जेक्टिव करूँगा, रिटन करूँगा, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट डायरेक्ट पे जाऊँगा। लेकिन वो इजी होते चले गए तो मैंने सारे पहले MCQ निपटा दिए थे। अच्छा, पहले MCQ निपटाए, उसके बाद उन्होंने सारे के सारे क्वेश्चंस लिख दिए सारे के सारे इन्होंने। और वो जो आपने जो 18 मार्क्स आप कह रहे हैं अपना 18 मार्क्स का छोड़ा, तो वो क्यों छोड़ा, क्या रीजन था उसके पीछे? रीज़न तो असल में मैं ना थोड़ी सी सैलरी पढ़ के नहीं गया था। सैलरी चैप्टर जो होता है, हेड होता है, वो हेड ऑफ इनकम में, तो वो मेरा बिल्कुल अच्छा तैयार नहीं था। थोड़े बहुत उसके मैंने सेक्शंस याद थे मुझे, बाकी पूरा ऐसे नहीं था मैं उसका प्रैक्टिकल कर दूं। तो मैंने सोचा था फिर कंपलसरी क्वेश्चन में बाद में करूंगा, क्योंकि उसमें सैलरी का भी था, तो इस वजह मैंने, लेकिन बाद में जब मैंने कर नहीं पाया तो मैंने छोड़ दिया। अच्छा, तो मतलब देखें ना, टैक्स में एक सैलरी चैप्टर होता है जो कि मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है और उसमें करीब 12 मार्क्स सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। को इन्होंने ऐसा लगता है कि इन्होंने सब्जेक्ट चैप्टर छोड़ दिया था, मैं बिल्कुल कह सकता हूं छोड़ के आया था। क्यों फिर भी बात उसके बाद भी उन्होंने कॉन्फिडेंटली 70 स्कोर करा और कॉन्फिडेंटली आप एग्जाम में गए। बिल्कुल। तो अगर कोई आपको चैप्टर ऐसा टफ लग रहा है, कॉम्प्लिकेट लग रहा है, तो उसको छोड़ सकते हैं, जो चीज़ आपको आती है उस पर फोकस करें, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पे ज़रूरी नहीं है इंटरलिंक आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं चैप्टर से। जैसे एक सेक्शन, एक चैप्टर है TDS का, तो उसका अलग से क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, 7 नंबर का, ऐसे करके। तो आप उसमें लें, कोई इंटरलिंक ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि इसको करना ज़रूरी है, सिर्फ टोटल इनकम का होता है। इसी वजह से मैं छोड़ के आया, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें थी, लेकिन मैं TDS की मुझे सैलरी की वजह से वो छोड़ के आना पड़ा। लेकिन ये आप तैयारी करके जाएँ, सारे हेड पढ़ के जाएँ। एक क्वेश्चन ऐसा जो हमारे CA एस्पिरेंट पूछते हैं कि आर 3 आवर्स इनफ टू कंप्लीट दी टैक्स लॉस क्वेश्चन पेपर? बिल्कुल, बहुत इजीली आपका हो जाएगा, अगर आप अच्छे तैयारी करके जाते हैं तो। जितना आप कह सकते हैं जो आपको पहली चीज़ आती है उस पर फोकस करना है, आराम से पहले स्कोर कर लो अपना। मैंने ये सोचा ना, मुझे टाइम बच जाता, क्वेश्चन नहीं करता तो फायदा नहीं होता। मैंने सोचा जो मुझे अच्छे से आता है मैंने उसको और अच्छे से प्रेजेंट किया, उसी का नतीजा है कि मेरे 82 के अटैम्प्ट करने पे 70 आ गए। अच्छा, टैक्स में ऐसी एडवाइस जो आप चाहते हैं कि अपना टैक्स लॉस जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं जिनका एग्जाम है अभी, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहिए? टैक्स लॉ में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी है एग्जाम टाइम में आते हुए, पढ़ते हुए या रिवाइज करते हुए? टैक्स लॉज में आपको 3 मॉड्यूल्स होते हैं, हमारे 3 बुक्स होती हैं, तो उसमें से पहली बुक और मॉड्यूल 3 आप पहले तैयार कर लें, क्योंकि जो सेकंड वाली है उसमें सिर्फ हेड्स ऑफ इनकम है, और हेड्स ऑफ इनकम भी ज़रूरी है, लेकिन फर्स्ट और अगर आप फर्स्ट मॉड्यूल थर्ड मॉड्यूल करेंगे तो आपका आसानी से मार्क्स आ जाएंगे। 60% वो दोनों बुक में से कवर हो जाता है। बाकी जो है आपको वो हेड्स ऑफ इनकम में से पढ़ना है, वो मॉड्यूल सेकंड होती है। अच्छा, तो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन आंसर दिए हैं सारी चीज़ों के। आई होप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, क्योंकि टैक्स में स्कोर करना, एग्जामिशन वो भी, और 70 स्कोर करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। तो आप लोग ये सब चीज़ें जो उन्होंने बताई हैं अप्लाई करेंगे तो बहुत हो सकता है कि आपके मार्क्स एग्जामिशन आ जाए। तो एग्जामिशन आई होप आ ही जाएगी, क्योंकि सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे बताए। हाँ, आसानी से करेंगे आप। रिविज़न करिए, RTP करिए, फॉर्मेट उसका देख के जाइए, जैसा ICAI ने किया है उसी के ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि टैक्स है उसमें आपको लीगल चलना पड़ता है, लीगली जैसे जाते फॉर्मेट है उसका। और आपको MTP करिए, लास्ट मॉक टेस्ट पेपर होते हैं, ठीक है, तो वो करने होते हैं, वो भी ICAI आपको कर देती है इशू, जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होता है उससे पहले RTP भी आ जाती है, वो करिए, RTP फुल फॉर्म रिवाइज टेस्ट पेपर, ठीक है, तो वो आपको करनी चाहिए। और उससे पहले 5-10 साल के पिछले साल के आप वो कर सकते हैं पेपर, पास्ट ईयर पेपर करिए, ठीक है। और हाँ, हर साल आपको पता ही होगा अमेंडमेंट्स आती है, अमेंडमेंट आपको करके जानी है, उसमें से आ जाता है आसानी से, आता है अच्छे पेपर। तो मैंने भी पिछली बार जब आया था तो TDS की ज़्यादा अमेंडमेंट थी, तो मैंने करके गया था, और उसका आई थी MCQ में भी आई थी और रिटन में भी आई थी, तो अमेंडमेंट आपको करके जानी है। ऐसा होता है कि पास्ट पेपर, जैसा हमने बताया कि पास्ट पेपर करना इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा होता है कि कोई अगर पास्ट पेपर करके जा रहा है और एक आध क्वेश्चन रिपीट हो जाए या उसमें से कुछ, ऐसा होता है क्या? हो जाता है, आसानी से हो जाता है, मेरे टाइम में हुआ था।
ओके तो इनका कहने का मतलब पास्ट पेपर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें आप सॉल्व करें तभी आप स्कोर करेंगे एग्जामिशन, क्योंकि थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा हलवा नहीं है। आपको एग्जामिशन लानी है तो आपको अमेंडमेंट तो पढ़ने पड़ेंगे। अमेंडमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आरपीटी, पास्ट पेपर, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि स्कोरिंग एग्जामिशन इज नॉट ईजी बट इट इज ऑल्सो नॉट इम्पॉसिबल। यस, नॉट इम्पॉसिबल, बिकॉज ही कैन स्कोर एग्जामिशन, ही कैन इवन स्कोर 70, तो यू कैन ऑल्सो स्कोर एग्जामिशन। तो इन्होंने बहुत बढ़िया आंसर दिए, हर चीज़ के। इन्होंने 70 स्कोर करे टैक्स लॉ में, आप भी आराम से स्कोर कर सकते हैं एग्जामिशन। ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को अपनी पढ़ाई में ध्यान रखनी है। पास्ट पेपर्स, आरपीटी और MTP, mock test papers, everything you have to consider everything in your studies. So if you like the video then hit the like button, subscribe the channel। ऐसे ही मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। और कुछ आपको पूछना होता है इनसे या CA स्टूडेंट्स या कुछ भी ऐसे CA के बारे में, everything you can also comment below in the comment section। You can also follow me on my Instagram और also follow him on his Instagram। मैं इनको इंस्टाग्राम की आईडी अपने भी इनकी भी शेयर कर दूंगा। आई एम आल्सो CS एस्पिरेंट। आपको दिक्कत आती है कोई भी CS में तो मुझसे पूछ सकते हैं, CA में आती है तो उनको पूछ सकते हैं। तो आप भी बता दीजिए अपनी कुछ कि आपको कोई दिक्कत आए तो यू कैन आल्सो। यस एनी टाइम ही इज आल्सो अवेलेबल फॉर यू गाइज। सो भाई कोई भी दिक्कत आती है टेंशन लेनी नहीं, पढ़ाई CS एवरीथिंग इज गोना डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चैनल। सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।